नमस्कार दोस्तों, बुलिश इन्वेस्टर हिंदी इस चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उसी के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोग को यहां पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। मतलब आप सभी लोग को पता ही है कि शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, शेयर मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो यहाँ पे ट्रेडिंग से भी यहाँ पर पैसा कमा सकते हो, राइट। एंड उसी के साथ साथ आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग से भी पैसा कमा सकते हो। एंड आज की इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो ये वीडियो दोनों लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप यहाँ पे स्टॉक ट्रेडर हो या फिर अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये दोनों लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट बात है। मतलब देखिए, शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो सक्सेस रेशो कितना कम है आप सभी लोग को पता है। एंड फेलियर की अगर हम लोग बात करें तो 99% हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लोग पैसा बनाते ही नहीं है, राइट। सिर्फ 1% ही लोग हम लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से पैसा बनाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड देखिए, हर कोई चाहता है कि हम लोग उस 1% में आ जाए करके, बट देखा गया तो उनके जो काम होते हैं या फिर जिस प्रकार की चीज़ें वो करते हैं उनके बदौलत वो 99% में आते रहते हैं। सो ये भी चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। सर, अगर हम लोग 99% में हमें लॉस होता रहता है तो अगर हमें 99% से उड़कर 1% में आना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। दोस्तों, बिलीव मी, मैं अभी आप लोग को इस वीडियो में वो गोल्डन पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड लिटरली कड़वा सच है ना, आप लोग के सामने रखूँगा। अभी जैसे मैंने कहा कि ये इतना कड़वा सच है कि बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होगा। मतलब तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट करें, वो मैक्सिमम लोग फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो शॉर्टकट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट मतलब देखिए, अगर कोई ट्रेड करता होगा, मतलब ट्रेडिंग करता होगा, कोई भी टाइप का ट्रेडिंग क्यों ना हो, डे ट्रेडिंग पकड़ो, मतलब कि इंटरडे की बात करें, पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें, मोमेंटम की बात करें, स्कैल्पिंग, व्हाटएवर। तो वो क्या करते हैं, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट मतलब कि कौन सा दूसरा ऐसा ट्रेडर है जो कि सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कौन से लेवल पे पोजीशन बना रहा है, वो उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, राइट। मतलब क्या है, शॉर्टकट मारने की कोशिश। सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पे कोई इन्वेस्टर की बात करूँ, ठीक है, ये चैनल पर थोड़ा हम लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं ज़्यादा। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी सेम सिनेरियो है। शॉर्टकट मतलब हर किसी की वो कोशिश करते हैं कि कौन सा ऐसा स्टॉक है, आप हमें बता दीजिए, बस हम उसमें पैसा लगा देंगे और फिर हमारा पैसा बनना चाहिए, राइट। मतलब आसान रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, मतलब बेसिकली शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। और इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, सबसे बेस्ट शॉर्टकट यही है। कौन सा? पोर्टफोलियो चेक करना दूसरे का पोर्टफोलियो का मतलब जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो करोड़ रुपए यहाँ पर लगाते हैं, राइट, उनके पोर्टफोलियो को वो चेक करते रहते हैं और उन्होंने कौन सा शेयर खरीदा है। मान लीजिए किसी के पोर्टफोलियो में 50 शेयर्स हैं, राइट, एंड उसने कोई एक और शेयर ऐड कर लिया, जैसे कि XYZ नाम का। तो बहुत सारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो सोचते हैं अरे उन्होंने भी खरीद लिया है, मैं भी खरीदूंगा। ये इस प्रकार का जो शॉर्टकट है ना दोस्तों, ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पे डुबा देता है, राइट। दोस्तों, इतना इजी नहीं होता है शेयर मार्केट। इसके पहले भी अगर मैं बात करूं, अभी राकेश झुनझुनवाला सर हमारे बीच तो नहीं है, आप सभी लोग को पता ही है, बट बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यही करते थे कि राकेश सर ने जो भी शेयर अगर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया एंड वो अगर गलती से वो भी पेनी स्टॉक निकल गया तो पूछो ही मत कि कितनी बड़ी भीड़ वहाँ पे आ जाती है। एंड बाद में अगर नुकसान हुआ तो दोस्त आशीष सर को देके कोई मतलब की बात नहीं थी, वो आपने ही सबसे बड़ी गलती की थी कि आप शॉर्टकट लालच की फटाफट की पैसा कैसे बने। मैं तो रिसर्च करूंगा नहीं, वो कंपनी क्या करती है, बैलेंस शीट क्या है, PNL क्या है, कंपनी के रिजल्ट क्या है, शेयर होल्डिंग क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं बनता है। मेरा पैसा बनना चाहिए, 10,000 लगाऊंगा, 1 करोड़ तो जाना चाहिए। इस प्रकार के मतलब
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं एंड बार बार शॉर्टकट की तलाश में यहाँ मतलब कि यहाँ पे वहाँ पे करते रहते हैं। एंड इसीलिए दोस्तों मैक्सिमम लोगों का पैसा हम लोगों को शेयर मार्केट में डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वो शॉर्टकट अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट। चाहे हम लोग बात करें अलग अलग टाइप के, मतलब टीवी देखते हैं, टीवी में कोई एक्सपर्ट बता रहा है तो डायरेक्टली उसको ब्लाइंडली कॉपी करना। अभी टीवी का ज़माना धीरे धीरे कम हो चुका है। अभी सोशल मीडिया की बात करें तो उसमें अगर हम लोग देखा गया तो इसमें यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, राइट। इन चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं एंड शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे ही यूट्यूब की बात करें, जैसे कि हम लोग यूट्यूब की बात करें, अभी तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनके कमेंट सेक्शन में ये बोलते फिरते रहते हैं, बस आप हमें स्टॉक बता दीजिए, उसमें मैं बस कुछ लोन ले करके पैसा लगा दूंगा, उसके बाद तो बस वो भागना चाहिए, शॉर्टकट। तो दोस्तों इतना हलवा नहीं है बाजार, यहाँ पे बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा रिजल्ट आते हुए देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली अगर आपको 1% में आना है, जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है, तो ये सिर्फ शेयर मार्केट में लागू नहीं होता है दोस्तों। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे चीज़ें बोलते हैं कि अरे शेयर मार्केट में 99% नुकसान करते हैं, 1% ही सक्सेस रेशियो है। दोस्तों दुनिया में हर एक फील्ड अच्छी वाली अगर आप चूज़ करने जाओगे तो वहाँ पे सक्सेस रेशियो आपको कम ही देखने को मिलेगा, 1%, 2%, 4%, 5%, मैक्सिमम 10%। कोई भी अगर आपको कोई एग्जामिनेशन भी देखनी है, राइट, जैसे कि अगर हम लोग इंजीनियरिंग की बात करें, आईआईटी की बात करें, जेईई एग्ज़ाम की बात करें, एडवांस की बात करें, या फिर मेडिकल की बात करें, एनआईटी की बात करें, एग्ज़ाम की बात करें, राइट। फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सीए आता है, सीएफए की बात करें, आईएएस एग्ज़ाम की बात करें, राइट। हर एक का सक्सेस रेशियो देखिए वो कम ही रहेगा। एंड उस सक्सेस रेशियो में जो लोग आते हैं ना दोस्तों, वो कभी शॉर्टकट नहीं मारते हैं, ये कड़वी सच्चाई है। जो मेहनत करता है वो अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वही उस 1% में आते हैं। कभी आपने सुना है कि किसी व्यक्ति ने दूसरे के ट्रेड को कॉपी करके या फिर पोर्टफोलियो को कॉपी करके वो ज़बरदस्त करोड़पति बना है करके? तो ऐसी चीज़ नहीं होती है दोस्तों, राइट। सो यही बात मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर डेली बेसिस के ऊपर भी ये चीज़ें चलती रहती हैं शॉर्टकट मारने से रिलेटेड। सर कोई जड़ी बूटी बता दो, बस उसमें हमारा जो पैसा है वो लगा देंगे, उसके बाद तो बस बारिश हो जानी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, मेहनत यहाँ पे करनी पड़ती है। आप खुद से ट्राई करोगे, बहुत बार गलत होगे, एंड गलत होने के बाद जैसे मैंने आप लोग को बताया कि उस गलती को रिपीट नहीं करना है, राइट, उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ना है, यही सक्सेस मंत्रा होता है। आज के दिन की अगर हम बात करें, इस वीडियो को बनाने का यही एक मकसद था दोस्तों, जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि बाकी सारी चीज़ें ये सेकेंडरी है कि आपसे क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ऐसे करके। बट ये शॉर्टकट मारने का जो तरीका है उसको छोड़ दीजिए दोस्तों। अगर आप रियली शेयर मार्केट या फिर शेयर मार्केट ही क्यों, कोई फील्ड में अगर आप अच्छे तरीके से उस सक्सेस परसेंटेज में आना ही चाहते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप दुनिया के मतलब हमारे भारत की अगर हम लोग बात करें, क्रिकेट तो हर कोई देखता है, तो सचिन पाजी की अगर हम लोग बात करें, सचिन तेंदुलकर जी की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोग को भी पता होगा कि उन्होंने भी बोला है कि आप सपने देखो, उसको चेस करो, बट शॉर्टकट फाइंड मत करो। शॉर्टकट से यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। गलती से तुक्का भी कभी कभी लग जाता है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो वो सक्सेस टिकेगा नहीं। और सिर्फ सचिन पाजी की बात नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें MS धोनी की बात करें, माही की बात करें, तो उन्होंने भी बोला था, उनको ये सवाल पूछे जाते हैं शॉर्टकट के बारे में, तो उन्होंने भी बोला ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर होता तो मैं भी यहाँ पे शॉर्टकट मार के पहुँच जाता, बट सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना पड़ता है। इतना हार्डवर्क करने के बाद भी पेशेंस भी रखना पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं कि बस हार्डवर्क यहाँ पे कर लिया, पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि 2020 जो कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था ना, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था पेशेंस का, कि बहुत सारे लोगों ने हार्डवर्क किया, अच्छा पोर्टफोलियो चुनकर बनाया, बट जब मार्केट यहाँ पे गिरा तो उन्होंने पेशेंस ही नहीं रखा और बाद में वो पछता गए कि हमारा पोर्टफोलियो 10 गुना होता, 20 गुना होता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, पे ऑफ होगा, मतलब आपके मेहनत का जो फल है वो आप लोग को मिल जाएगा। सो ये पॉइंट्स आप लोग को पता होनी चाहिए। सिमिलर वे
विराट कोहली की भी बात अगर हम लोग करें तो बहुत सारे लोग विराट कोहली बोलते रहते हैं, बट उनकी अगर आप मेहनत देखोगे दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। अगर आप देखोगे कितना ज़बरदस्त माइलस्टोन अचीव करने के बाद भी उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। विराट कोहली का अगर आप डाइट भी पढ़ोगे तो आधे लोग तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो ये बहुत ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं दोस्तों। इतना आसान, इतना सारा जो बोलते हैं ना, नेट प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आप लोग को कि शेयर मार्केट में हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी रहती है, सैटरडे एंड संडे, और अगर कोई फेस्टिवल हो तो वहाँ भी छुट्टी देखने को मिल जाती है। बट ऐसी बात नहीं है कि चलो मार्केट की छुट्टी है तो हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, आपको टच रखना पड़ता है। एंड मैं बार बार कह रहा हूँ, ये शेयर मार्केट से रिलेटेड नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, ये जो छुट्टी रहती है उसमें भी हम लोग को पढ़ाई जारी रखनी होती है। अगर आप देखोगे ये जो चैनल है, यहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, हमारे 2 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आपने देखा होगा कोई भी पब्लिक हॉलीडे हो, मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ अपने साइड से, आप लोग को सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें लगातार निरंतर चालू रहनी चाहिए। अगर आप लगातार यहाँ पे ट्राई करते रहोगे, करते जाओगे, तब जाके जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आती हैं एंड बाद में आपको उसके अच्छे खासे रिज़ल्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिज़ल्ट देखेंगे, कितने सेंचुरी लगाई है, अच्छा आपका कौन सा शेयर है, अरे उसमें तो 500% के रिटर्न्स हैं, दैट्स इट, इतना ही देखेंगे। बट उसके पीछे का जो एफर्ट्स हैं वो कोई नहीं देखेगा। सो ओवरऑल कंक्लूज़न क्या था दोस्तों आज के वीडियो का, कि बहुत सारे लोग जो ये शॉर्टकट मारने की कोशिश यहाँ पे करते हैं ना दोस्तों, मैं बस उनको इतनी विनती करना चाहूँगा, ये शॉर्टकट मारने का तरीका छोड़ दीजिए, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। पर सर मैं तो नया हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, अरे हर कोई नया है यहाँ पे दोस्तों, कोई मार्केट से सीख के नहीं आया है। आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है उस चीज़ के ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं, राइट। अभी अगर आप यहाँ पे मैं बात कर रहा था क्रिकेट की, तो विराट कोहली क्या कमी है भाई बताओ मुझे। पैसा इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते, बट फिर भी क्यों यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो खेलते हैं, है ना। तो वो यही चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, किसी भी फील्ड में चले जाओ। अभी हम लोग शेयर मार्केट की बात करें, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे, अरे छोड़ो यार, आज तो संडे है, मंडे को देख लेंगे। तो ये सबसे बड़ी फसाद की जड़ है दोस्तों, जो कि आप लोग को यहाँ पर सीखनी है। एक बार आपको इंटरेस्ट जनरेट हो गया एंड उसके बाद अगर आप मेहनत करने लग गए तो उसके बाद आपको पैटर्न समझ में आ जाता है दोस्तों, कि बाद में चीज़ें रिपीट ही होती रहती हैं। सो ये मेन कंक्लूज़न था जो आप लोग को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा प्रवचन टाइप का वीडियो, आप ऐसा भी बोल सकते हो। कभी कभी डोज देना भी इम्पोर्टेंट रहता है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ बल्ला घुमाना और क्रिकेट खेलना ही इम्पोर्टेंट नहीं, उतना साइकोलॉजी के लिए नेट प्रैक्टिस, डाइट, ये भी शेयर मार्केट के हिसाब से भी इस प्रकार का डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम लोग बने रहें, राइट। तो इस प्रकार का आज थोड़ा यूनिक टाइप का वीडियो था। तो अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़े से अगर आप ऑफ ट्रैक गए होंगे तो वापस ट्रैक पर आ चुके हो, तो आप चाहो तो इस वीडियो को क्या कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स क्या होगा आप बता दीजिए मुझे कि आप क्या करोगे। चलो किसी चैनल का एग्जांपल लेते हैं, इसी चैनल का एग्जांपल मान लेते हैं, पुलिस इन्वेस्टर हिंदी। मैं कोई रिकमेंडेशन तो नहीं देता हूँ, बट आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं बोल देता हूँ XYZ ये स्टॉक अच्छा कर सकता है करके, आपने मार लिया शॉर्टकट, ब्लाइंडली इसमें पैसा लगा दिया एंड मान लीजिए कि वो स्टॉक गिर गया, कोई तो कुछ गड़बड़ हो गई कंपनी में, जीरो हो गया आपका पैसा। बताइए आपको क्या सीखने को मिला इसमें, कुछ मिला सीखने को, आपको क्या एक्सपीरियंस मिला इसमें, कुछ भी नहीं। आपने क्या किया, एक चीज़ को कॉपी किया एंड और आपका पैसा बना ही नहीं। सो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट आप खुद से मेहनत करते, कुछ चीज़ों को खुद से जानने की कोशिश करते, तो इवन आप फेल होने के बाद भी आपके पास एक रीज़न होता कि आपने क्या गलती की थी। उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना होता है, तभी जाके आप सीख पाओगे। सो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये कोई शॉर्टकट मारने वाला सीख नहीं सकता एंड यही सबसे बड़ा आज के दिन का कंक्लूज़न है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो जो 1% का जो दायरा है, किसी भी फील्ड में अगर आपको आना है तो इस प्रकार का मेहनत लेना ही पड़ेगा। जो लोग मेहनत नहीं लेते हैं, जो शॉर्टकट मारते हैं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं उनका, ठीक है। कुछ समय के बाद सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप इस 1% में आना ही चाहते हो, सो आपको ये सारी चीज़ें खुद के दम पर ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लाइक कर सकते हो,
एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आप शेयर मार्केट में अपनी जर्नी की स्टार्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।